राधा कृष्ण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, आदि शक्ति जगदम्बा महारानी की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और तो को भवसो अनेक जीव तारिवे को। राम कथा सुन रहे हो, किसके लिए सुन रहे हो? बोले इस भव सागर से पार कैसे हो। तो महाराज बड़ी कठिनाई हो जाती। गुरुदेव भगवान लिखते हैं, तार तो को भवसो अनेक जीव तारिवे को। राम कथा गंगा जो ना धाम धाम धावती। प्रभु के विश्वास को न दंड हो सुदृढ़ हो तो। विश्व बीच धर्म की ध्वजा ना फहरावती। और इतने ही नहीं, जितने लोग इकट्ठे बैठे हैं इनमें जरूरी नहीं है कि सब राम जी को ही मानने वाले हैं। कोई कहते हैं हम देवी उपासक हैं, कोई कहते हैं हम शिव जी के उपासक हैं, कोई कहते हैं हम कृष्ण उपासक हैं, कोई कहते हैं हम श्री सीताराम जी को मानते हैं। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस झगड़े को समाप्त कराया है श्री तुलसीदास जी महाराज ने। शैव शाक्त विष्णु भक्त रहते राजेश शत्रु। चार घाट झांकी जो ना लखी बे में आवती। तो प्यासे रह जाते कर्म कांडी तीन भक्त सब। कब? बोले तुलसी की पानी जो पे पानी ना पिवाती। यहाँ पर सभी प्यासे घूम रहे होते, कितने भी सुंदर व्यंजन पालो, लेकिन अगर पानी ना मिले तो जल के बिना तो जीवन ही सूना हो जाता है। तो चाहे जितने वेद शास्त्र पुराण पढ़े जाएं, लेकिन जब तक श्री रामचरितमानस रूपी प्रसाद की कृपा हम लोगों के ऊपर नहीं हुई है, तब तक हम लोग नीरस ही हैं, प्यासे ही हैं। तो महाराज इसको जितनी बार सुनने को मिले, जहाँ जहाँ सुनने को मिले उतनी बार सुना जाए और राममय रमा जाए तो निश्चित रूप से विश्राम मिलेगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रामचरित मानस यही नाम। रामचरित मानस यही नाम। रामचरित मानस यही रामचरित मानस यही नाम। सुनत शब्द पाई विश्राम। सुनत शब्द पाई विश्राम। रामचरित मानस यही नाम। रामचरित मानस सुनत श्रवण पाइए विश्राम। सुनत श्रवण पाइए विश्राम। रामचरित मानस चरित मानस यही नाम। रामचरित
पावना अवतार है। श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, राम जी के चरित्र को जो भी सुनता है, गाता है, उसके मन को विश्राम मिलता है। और रामचरित जे सुनत अघाही, तो रस विशेष जाना तिन नाही। जिसने भाव से भगवान के चरित्र को गा लिया है, सुन लिया है, उनको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो जहाँ है, जैसी स्थिति में है, बस यही कहते हैं कि प्रभु हम खरे हैं, खोटे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं आपके हैं। और जब यह भाव जीवन में आ जाता है तो महाराज इस नाते के नाते भगवान ही दौड़े चले आते हैं। और आप देखो कि भगवान अयोध्या में आए तो सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। और भगवान अगर श्री जनकपुर धाम में पहुंचे हैं तो वहां पर भी भगवान ने देखा है क्या, पुर नर नारी सुभग सुचि संता। स्वभाव से संत है महाराज, कपड़ों से कोई संत नहीं होता, ध्यान रखना। जो भी होता है वह स्वभाव से ही संत होता है। राम जी के चरित्र को जो भी सुनता है, गाता है, उसके मन को विश्राम मिलता है। और रामचरित जे सुनत अघाही, तो रस विशेष जाना तिन नाही। जिसने भाव से भगवान के चरित्र को गा लिया है, सुन लिया है, उनको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो जहाँ है, जैसी स्थिति में है, बस यही कहते हैं कि प्रभु हम खरे हैं, खोटे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं आपके हैं। और जब यह भाव जीवन में आ जाता है तो महाराज इस नाते के नाते भगवान ही दौड़े चले आते हैं। और आप देखो कि भगवान अयोध्या में आए तो सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। और भगवान अगर श्री जनकपुर धाम में पहुंचे हैं तो वहां पर भी भगवान ने देखा है क्या, पुर नर नारी सुभग सुचि संता। स्वभाव से संत है महाराज, कपड़ों से कोई संत नहीं होता, ध्यान रखना। जो भी होता है वह स्वभाव से ही संत होता है। अगर वस्त्रों से ही होते तो बाबा लोग इतने गुस्सा काहे को होते, शांत ही रहते। लेकिन कितने हैं जो भस्म करने के लिए तैयार ही रहते थे, इतना क्रोध, वो भी अलंकरण है। लेकिन स्वभाव से जीव संत होता है। भैया भरत को कहा गया था तो भरत तुम सब विधि साधु। आजकल लोगों में यही तो सबसे बड़ा भ्रम बैठ गया है कि बस कपड़े पहनो तो हम संत। विचार करके देखो, कपड़ों से कोई संत नहीं होता है। संत हुआ जाता है विचारों से, संत हुआ जाता है स्वभाव से। और जिसमें अगर यह शीलता नहीं आई, संतत्व नहीं आया, तो फिर उसने राम कथा सुनी ही नहीं, उसने राम कथा को जाना ही नहीं। एक आदमी कहते थे हर बात पे, जैसे तकिया कलाम होता ना बोलने में लोगों का, कि एक शब्द बार बार निकलेगा मुंह से। हम लोग जैसे बात करते तो कोई कहते नहीं तो ऐसा होगा, तो फिर हम वहां गए, तो बार बार तो आदत है। तो ऐसे ही एक सज्जन थे, वो हर बात पे बोलते थे। जैसे उनसे कहो कि भैया ये काम कर दो, तो वो तुरंत कहते थे अरे आपको नहीं जाना पड़ेगा, दास हाजिर है। तो दो चार बार सुना उनके मुंह से, हमें लगा कितने सरल हैं, एकदम संत स्वभाव के हैं। हर समय कहते दास हाजिर है, दास को आज्ञा करें, दास ये काम कर देगा। और एक दिन हमने उनको देखा कि एक से झगड़ा हुआ, तो अब दास कहने की आदत तो पुरानी थी, लेकिन जब झगड़ा हुआ तो गुस्सा भी आ गया। तो जो रोज कहते थे दास हाजिर है, दास काम कर देगा, दास को आज्ञा करिए, तो बोले हमको ऐसे ही मत समझना, अगर ज्यादा बकवास करोगे तो ये दास तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ सकता है। अब विचार करो, ये हम दास भीतर से हुए हैं कि केवल बोले ही रहे हैं? यही विचारणीय है।
और निश्चित रूप से आप राम कथा हृदय से भाव से श्रवण करोगे। रामचरितमानस का एक एक पात्र, एक एक अर्धाली, एक एक प्रसंग महाराज अनुकरणीय है। उसको अगर समझ पाओ, जी पाओ तो जीवन धन्य हो जाता है। तो हमारे राम जी संतत्व देख करके जनकपुर में गए हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो जनकपुर में भी भगवान ने आनंद दिया है। और जब अयोध्या लौट करके आए हैं तो भगवान की कोई और भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन? बोले जो भक्त वन में बैठे हुए हैं और जिनके लिए भगवान ने अवतार लिया है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। सबकी चिंता है भगवान को। आहा। और यहाँ पर जाएं कैसे, भगवान ने प्रबंध बनाया है। और उन्हीं सब भक्तों के लिए, कोल भीलों के लिए, मैया शबरी के लिए, गिद्धराज के लिए और तो और रावण के लिए भगवान वनवासी बने हैं। और इतना ही नहीं, भक्तराज केवट भी प्रतीक्षारत हैं। तो उनके लिए भी भगवान वनवासी बनकर के पधारे हैं। एक भक्त ने तो कहा कि प्रभु श्री राम वनवासी क्यों बने? तो कथा तो आप सब सुनते हो। कहा गया है कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अथाय अभिमानी, करहि नीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान जब जब धर्म का ह्रास होता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। तो एक भक्त ने कहा कि इतने के लिए नहीं बने राम जी वनवासी, तो क्यों बने? तो एक ने कहा कि रावण को मारने के लिए वनवासी बने। तो कहा कि दशकंध के मारन को चतुरंगिनी शक्तिमती नृपता होती फांसी। अगर रावण को मारने के लिए राम जी वनवासी बने होते तो अपनी चतुरंगिनी सेना साथ ले जाते। तो दूसरे ने कहा कि संत महात्माओं का स्वागत करने के लिए वनवासी बन गए। तो बोले अगर संत महात्माओं का स्वागत करना होता तो इतने बड़े राजा के बेटा थे, घर में बुला के स्वागत कर लेते। ऋषियों मुनि के सत्कारण को बहुजग के विधान होते सुख राशि। और जब वनवासी बन गए तो भैया भरत मनाने पहुंच गए। तो मन राखित बंधु भरत को औसी, घरे फिर जाते प्रजा के उपासी, पर लौटे क्यों नहीं? तो बोले एक ही कारण है। क्या? बोले शबरी वनवासिनी होती न जो, तो प्रभु राम ना बनते वनवासी। अगर शबरी मैया वनवासिनी नहीं होती तो हमारे राम जी को भी वनवासी नहीं बनना पड़ता। तो इसलिए कहा है स्वयं भोले बाबा ने कि प्रभु अगर बने हैं, आए हैं किसके लिए? बोले सो केवल भगतन हित लागी। अपने भक्तों के लिए भगवान चल कर के आते हैं। और यहाँ भगवान पधारे हैं। आहा, वन में गए हैं, सबको दर्शन दिया है, आनंदित हो रहे हैं प्रभु। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान भक्त पर तो प्रसन्न होते हैं। आप याद रखना, बड़ी सूक्ष्म बात है कि भगवान भक्ति के दर्शन से तो प्रसन्न होते हैं, पर भक्ति के प्रदर्शन से प्रसन्न नहीं होते हैं। तो आजकल देखो दर्शन कम हो रहे हैं, प्रदर्शन खूब हो रहा है। लेकिन भगवान दर्शन से प्रसन्न है और पहुंच गए हैं। कहां पर? तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, मांगी नावना केवल आना, मांगी नावना केवल आना, कहरी तुम्हार जाना, कहरी तुम्हार
सुहाई पावन तेर काठ कठिनाई तरनी मूल धरनी हुई जाए बात पर मुरना महाराज सुनने में ही आनंद आता है। और यहाँ पर भक्तराज केवट के घाट पर भगवान पहुंचे हैं और यहाँ पर जो सारे संसार के दाता हैं, जगत के स्वामी हैं, और वह क्या कह रहे हैं, जिनके यहाँ सब मांगने जाते हैं, वह कह रहे हैं मांगी नाव। जिनसे सब मांग रहे हैं वह आकर के भक्तराज केवट से मांग रहे हैं। भक्तराज केवट ने जैसे ही सुना तो भक्तराज केवट की नौका पहले तो किनारे से लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही राम जी की आवाज सुनी तो केवट अपनी नाव को और गंगा जी के भीतर ले गए, खूब भीतर तक। अरे भैया हम तुम्हें बुला रहे हैं, हमें पार जाना है। तो भक्तराज केवट कहते हैं प्रभु जो भक्त आपको पुकारते हैं उन्हें भी पार ही जाना होता है, हम नहीं आ रहे हैं। क्यों? बोले कह ही तुम्हार मर्म में जाना, मैं आपके मर्म को भली भांति जानता हूँ इसलिए नहीं आऊंगा। अब जरा विचार करो, आप किसी के प्रति सम्मान ना कर पाओ या उससे अपशब्द कह दो, बाद में कोई बताए अरे तुमने उनसे ऐसा बोल दिया, तो फिर जाकर क्या कहोगे, भैया हम क्षमा चाहते, हम पहचान नहीं पाए, हम आपको समझ नहीं पाए इसलिए ये भूल हो गई। लेकिन केवट क्या कह रहे हैं, बोले हम तो आपको जानते हैं और जानते नहीं अच्छी तरह जानते हैं इसलिए नाव लेकर नहीं आए। अब तो भगवान ने सुना, तो आप विचार करके देखो कि यह स्वर ही ये बता रहे हैं कि हम अच्छे से जानते हैं, इसलिए आपका काम नहीं करेंगे। इसका मतलब कि पहले कभी काम किया होगा और आपने जो वो चाहता होगा वो पूरा नहीं किया होगा, इसलिए अब कह रहे कि नहीं नहीं हम नहीं आ रहे। मुझे एक बात स्मरण में आई, एक बार एक विद्यार्थी के अध्यापक ने उस विद्यार्थी से पूछा, गणित के टीचर थे, तो उस विद्यार्थी से कहा कि एक बात बताओ, हमने तुमको इतना गणित पढ़ाया, इतना समझाया, तो एक बात बताओ कि अगर हम तुम्हारे पिताजी को 5,000 रुपया 5 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से दें तो तुम्हारे पिताजी 3 महीने बाद कितना पैसा लौटाएंगे? अब उसने खूब हिसाब किताब लगाया, मौन खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। तो विद्यार्थी से अध्यापक बोला कि क्यों इतनी देर में हिसाब नहीं लगा पाए, इतना गणित नहीं जानते कि 5,000 रुपया दिया जाए तो 5 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से कितना लौटाया जाएगा 3 महीने में, इतना भी गणित नहीं जानते? तो हाथ जोड़कर उस विद्यार्थी ने कहा, बोले गुरुजी हम तो गणित जानते हैं पर आप हमारे बाप को नहीं जानते। क्यों? बोले हमारे बाप ने आज तक जिसका लिया है कभी दिया है वो तुम्हारा देगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि देंगे भी कि नहीं देंगे। तो भक्तराज केवट भी भगवान को देखकर यही कह रहे हैं कि हम आपको अच्छी तरह जानते इसलिए नहीं आएंगे। और भगवान क्या कह रहे लक्ष्मण जी से? बोले लक्ष्मण जी को देख करके कहते हैं, राम जी की लक्ष्मण देख रहे हो, हम किसी भक्त को बुलाएं और वो ना आए, ऐसा संभव है क्या? कर ही नहीं सकता। अगर भगवान ने बुला लिया तो भक्त को सब काम छोड़कर जाना ही पड़ेगा। एक उर्दू के कवि ने कहा कि तुम में रूठ जाने की आदत कहाँ से आ गई, मरीजे हिस्र ये जुर्रत कहाँ से आ गई। और कल तक तो सुना था कि ना उठा जाता है बिस्तर से, दुनिया से उठ गया वो ताकत कहाँ से आ गई।
भगवान जिसे बुलाए वो मना कर दे। लक्ष्मण जी ने सुना, लक्ष्मण जी बोले प्रभु क्षमा करो, आपके जितने भक्त हैं सब ऐसे ही ऐसे ही। अरे बोले अभी थोड़ी देर पहले सुमंत जी को छोड़कर आए, रथ में बैठे थे, उनसे कहा कि रथ लेकर आप अयोध्या जाओ तो वो जाने को तैयार नहीं। दूसरा नाव में बैठा, उससे कहा कि नाव लेकर आओ, सो वो आने को तैयार नहीं। ना वो कहना माने ना ये कहना माने, और आप कह रहे दोनों आपके भक्त, तो हमें लगता है आपके जितने भक्त हैं सब ऐसे ही हैं, कोई कहना मानने वाले नहीं। भगवान ने भी सुना, भगवान मुस्कुराए, लेकिन भगवान भी वचन रचना में अत्यंत कुशल हैं। बोले लक्ष्मण बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात जानते हो क्या? बोले किसी दुकानदार की बोनी सवेरे सवेरे बिगड़ जाए, कोई दुकान खोले और दुकान खोलते ही साथ कोई ऐसा ग्राहक आ जाए जो कहे कि हमको सामान उधार दे दो, तो बेचारा दुकानदार सोच रहा है कि कहां से कहां ऐसे ग्राहक से पाला पड़ गया। लक्ष्मण जी बोले प्रभु हम समझे नहीं। राम जी बोले ऐसे हमारा भी सगुन बिगड़ गया। तब बोले जब अयोध्या से चले तो वनवास किसको हुआ? किसको हुआ वनवास? लक्ष्मण जी को कि सीता जी को? तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। तो वनवास मिला राम जी को, तो भगवान कहते लक्ष्मण तुम बोले हम भी साथ चलेंगे, श्री सीता जी बोली हम भी साथ चलेंगे। तो एक बात बताओ, हमने आप दोनों को मना किया था कि नहीं कि हमारे साथ वन मत चलो, यहीं अयोध्या में रहो? लक्ष्मण जी बोले प्रभु कहा तो था। तो राम जी ने धीरे से कहा कि फिर आप दोनों ने कहना माना? सिर झुक गया लक्ष्मण जी का, और जैसे ही सिर झुका तो राम जी कहते हम समझ गए कि यात्रा के शुरू में ये हाल है, अभी तो घर से भी बाहर नहीं निकले, यात्रा के शुरू में ये हाल है, कोई कहना नहीं मान रहे। तब यात्रा में जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे, कोई कहना मानने वाले नहीं मिलेंगे। पर लक्ष्मण तुमने कहना नहीं माना, श्री किशोरी जी ने कहना नहीं माना। क्यों? बोले आप दोनों हमसे प्रेम करते हो, तो मुझे लगता है कि यह जो केवट मेरा कहना नहीं मान रहा है यह भी मुझसे प्रेम करता है, इसलिए कहना नहीं मान रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु केवट प्रेमी दिखाई तो नहीं दे रहा है, इतना अकड़ के बात कर रहा है। राम जी बोले बस लक्ष्मण मैं यही देखता हूँ। क्या? बोले केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन तो हो रहा है, पर प्रेम का प्रदर्शन नहीं हो रहा है, कोई दिखावा नहीं कर रहा है। और जैसे ही कहा, और कितनी सुंदर बात भक्तराज केवट ने रखी। आहा, भक्तराज केवट ने कुछ और नहीं कहा भगवान से, बस इतनी सी ही बात कही कि प्रभु आपकी चरण रज में ऐसा जादू है जो मनुष्य बना देती है। अब आप विचार कर रहे होंगे, कथाएं भी खूब सुनते हो, तो मन में सोच रहे होंगे कि हम मनुष्य ही तो हैं, और क्या मनुष्य बनना है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि मनुष्य का शरीर पा लेना अलग बात है, पर मनुष्य जैसे आचरण जीवन में आ जाना ये दूसरी बात है। आज हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ विकास कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? खुद के लिए। और दूसरे के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो हम सबसे पहले पीछे होते हैं, आगे नहीं आते। क्यों? हम तो मनुष्य हैं। तो बोले नाम से ही तो मनुष्य हैं, मानवता है कहाँ? जिस मानवता से तुम्हारे भीतर दया आ जाए, जिस मानवता के नाते तुम्हारे भीतर करुणा जाग जाए, जिस मानवता के नाते तुम्हारे भीतर भक्ति जाग जाए, तभी तुम सच्चे मनुष्य हो। नहीं तो मनुष्य के नाम से ही भ्रमण कर रहे हो लेबल लगाकर, लेकिन मनुष्य हो नहीं पाए हो। और यहाँ पर भक्तराज केवट ने कहा कि प्रभु आपकी चरण रज ही ऐसी है जो मनुष्य बना सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है महाराज। शंकराचार्य जी से भी अगर पूछा गया है तो भगवान के चरणार विंद ही ऐसे हैं जो मुक्त करने वाले हैं और तुमको मनुष्य बनाने वाले। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जितो मयि शरणं किमस्ति गुरु कृपालु कृपया वदई तद। तो गुरुदेव कहते हैं विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका।
भगवान के चरण कमल ही, याद रखना। और जो जो महापुरुष हैं, जिन जिन लोगों ने जाना है, समझा है, उन सब ने यही कहा है कि कुछ और नहीं करना है। क्या करना है? बोले राम जी के चरणों से हमको जुड़ जाना है। हनुमान जी महाराज ने भी लंका में जाकर के जब समझाया रावण को, तो आप सब कथा सुनते हो, पढ़ते हो रामायण। यहाँ तो रोज हवन हो रहा था, यज्ञ हो रहा है ना। तो लंका में जाकर के रावण को क्या समझाया? हनुमान जी ने कोई और उपदेश दिया कि तुम इतनी माला करके आओ, या तुम अंगद जी की तरह कह देते कि तृण दबा करके, कुल्हाड़ी रख करके, गर्दन पे हाथ जोड़ करके राम जी की शरण में आओ तो राम जी स्वीकार करेंगे। कहा क्या ऐसा हनुमान जी ने? बोला नहीं? बोला क्या कहा? बोले राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। क्या करो? बोले केवल और केवल राम जी के चरणों से जुड़ जाओ, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। और रावण मान लेता तो मरना नहीं पड़ता रावण को, लेकिन रावण ज्ञानी नहीं था, ज्ञानाभिमानी था। और ज्ञानी अगर रहे कोई, तब तो भगवान स्वीकार करते हैं बड़े बालक की तरह, लेकिन कोई ज्ञानाभिमानी हो जाए तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। और रावण को जब इतना उपदेश दिया तो हनुमान जी महाराज की ओर रावण ने देखा अभिमान से भर करके। और हनुमान जी की बात मानी क्यों नहीं रावण ने? बोले सीधी सी बात है, आजकल एक खोपड़ी वाले नहीं मानते। रावण के पास तो 10 खोपड़ी थी, कैसे मान जाता? इतना दिमाग चलाया। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि जब रावण को क्रोध आया तो रावण ने काल की अधिष्ठात्री शक्ति मृत्यु को हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी महाराज, डरे नहीं, घबराए नहीं। रावण ने कहा कि तुम्हारे बगल में मृत्यु खड़ी है, देखकर भय नहीं लगता? हनुमान जी महाराज बोले रावण, मृत्यु हमारे बगल में खड़ी जरूर है, पर देख तुम्हें रही है। तो बोले हमारे बगल में खड़ी है, देख तुम्हें रही है। रावण बोला हमें देख रही है तो तुम्हारे पास क्या कर रही है? बोले हमसे तो पूछने आई है। क्या? बोले रावण का अभी मामला साफ करना है कि बाद में? अगर वह मान जाता है तो ठीक है, और नहीं मानता है तो जो होना है सो होकर ही रहेगा। और जैसे ही कहा तो यहाँ पर चरणों का चिंतन आवश्यक है। और रावण ने नहीं माना तो बनी बनाई लंका भी उजड़ गई, जल गई। और हम लोग भी अगर भगवान के चरणों से जुड़े रहेंगे तो हम लोगों का जीवन सुंदर बनेगा, आनंददायी बनेगा। और इसका प्रमाण श्री हनुमान जी महाराज हैं। भक्तराज केवट इसका प्रमाण है कि हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका जला दी, लेकिन हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा। और यहाँ भक्तराज केवट भी कह रहे हैं कि प्रभु आपकी चरण रज में ऐसा जादू है जो मनुष्य बना देती है। तो याद रखना कि हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी धनवान हो जाएं, कितने भी अभिमान से भर जाएं, लेकिन जब तक राम जी के चरणों से नहीं जुड़े हैं तब तक हमारा जीवन व्यर्थ ही जा रहा है, किसी काम का नहीं है। आज आप देखो पूरी दुनिया में जहां पर भी आप दृष्टि डालो, बड़े बड़े आलीशान भवन दिखाई देते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग दिखाई देते हैं, पर सीधा साधा मनुष्य कहीं नहीं दिखाई देता। ये तो गांव है महाराज, अभी सरलता बाकी है। यहाँ बड़े बड़े शहरों में जाओ तो वहां पर तो इतने बड़े बड़े भवन रहते हैं और भवन के बाहर लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। हालांकि रहते उसमें आदमी ही है, पर सावधान कुत्ते से किया जाता है। क्यों? बोले उस घर में कुत्तों के लिए जगह है, मनुष्यों के लिए जगह नहीं है, तुम दूर ही रहो। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि चाहे हम पनडुब्बियों की तरह पानी के भीतर उतरना सीख जाएं, और चाहे हम
चिड़ियों की तरह आकाश में उड़ना सीख जाएं, लेकिन इस धरती पर रह करके अगर मानवता नहीं सीख पाए तो इस धरती पर रहना हमारा व्यर्थ ही चला जाएगा। और यह मनुष्य बनना अगर सीखना है तो केवल और केवल भगवान के चरणों से जुड़कर ही सीख सकते हो। और जैसे ही केवट ने कहा तो लक्ष्मण जी बोले भगवान से बहस कर रहे हो? भगवान से? तो बोले महाराज बहस ना करें तो क्या करें? क्यों? बोले हम ठहरे जाति के केवट, कोई वेद पुराण शास्त्र तो जानते नहीं है, तो हमें डर लग रहा है कि वह थी पत्थर की शिला जो नारी बन गई, और हमारी नाव तो लकड़ी से बनी हुई है, इतने दिन से जल में पड़ी हुई है, तो जल लग गया है तो और भी गल गई, तो हमें डर लग रहा है कि हम कुछ और कर नहीं पाएंगे, और कहीं चरण का स्पर्श हुआ और यह नाव नारी बन गई, तो जिस नाव से पूरे परिवार का पालन पोषण होता है वह नाव तो खत्म हो जाए और परिवार का एक सदस्य और बढ़ जाए, नारी बनकर जो आए, तो कहां से खिलाएंगे महाराज। और दूसरी बात कि अगर नाव नारी बनी तो इसे घाट पर छोड़कर तो जाएंगे नहीं, घर ही ले जाना पड़ेगा, और घर में लेकर के गए तो घर में जो पहले से हमारी नारी बैठी हुई है उसको तो पता नहीं होगा कि घाट पर हुआ क्या, तो वो समझेंगे कि नाव बेचकर नारी ले आए, तो उस नारी को कौन समझाएगा? लक्ष्मण जी बोले भगवान को समझा सकते हो, भगवान से बहस कर रहे हो, इतनी देर से भगवान को समझा रहे हो, तो क्या नारी को नहीं समझा पाओगे? तो केवट ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु भगवान को समझाना आसान है, लेकिन नारी को समझाना बहुत कठिन है। लेकिन हम भालापुर की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो सब समझदार हैं। तो यहाँ पर भक्तराज केवट ने जब कहा तो लक्ष्मण जी बोले कि भगवान से बहस कर रहे हो, धनुष बाण हाथ में उठा लिया, और जैसे ही धनुष बाण हाथ में उठाया तो केवट ने कहा कि मुझे डर नहीं लग रहा है। क्यों? बोले जब कोई किसी को मारता है तो चार बातें पूछता है। कौन सी बात है? बोले इसको किस स्थान पर मारा गया, किसने मारा, कोई गवाह है कि नहीं, और किस अपराध के कारण मारा गया। तो केवट ने कहा कि हमारा तो चारों तरफ से उद्धार ही उद्धार है, रघुनाथ के प्राणन ते प्रिय बंधु, वही मोहि बाण से मारत हैं। और मर कहाँ रहे हैं? मरता हूँ कहाँ सुचि गंग के तीर, जहाँ मुनि अंत। आपको भगवान को गवाही तो देनी पड़ेगी जब कोई पूछेगा कि तुमने देखा मरते हुए केवट को, तो सामने आप खड़े हैं प्रभु, जननी पुनि मोहि बिलोकत है। और किस अपराध के कारण मारा गया? तो अपराध यही इस दास का है, पद की रज को सो भोगत है। मेरा यही अपराध कि आपके चरण धो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण नीचे रख लिया, बोले इससे आप ही बात करो। और केवट ने इतना ही कहा कि महाराज कुछ और नहीं कर सकते हैं तो कृपा कर दो। क्या? बोले पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, कछु वेद ना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो, सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो, दिन बीत दिन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, दिन बीत दिन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की धरनी जो तरनी
यही कहा कि भगवान से कि बिना चरण धोए आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। और साथ साथ कहा कि प्रभु एक आपके ऊपर सुविधा भी किए दे रहे हैं, उपकार किए दे रहे हैं। क्या उपकार है? बोले पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई, वही राम रावरियान दशरथ सपत साहित हो पर वीर मारो लखन पे जब लगी न पा